कालो निशीथो वै प्रोक्तो मध्यया मद्वयं निशि शिवपूजा विशेषेण तत्कालेऽभीष्टसिद्धिदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा विषय जिसमें बहुत सारे ग्रंथों में ये बात समान रूप से मिल जाती है कि जब कभी भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे, ये जन्म कुंडली का 8वां भाव है जिसे आकाश मंडल का ऐसा कोना है जहाँ मृत्यु स्थान कहा जाता है, वहीं से आयु की और छिपी हुई वस्तुओं के बारे में विचार किया जाता है। अष्टम स्थान है दुख का, कष्ट का, संताप का, समाधि का, बहुत सारे। अभी मैंने थोड़े दिन पहले उस पर कार्यक्रम बनाया था, आप जाकर के देख सकते हैं। पर बहुत छोटे विषय में आपको समझा दूं कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे, ध्यान से समझिएगा, यानी कि अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि यहाँ बैठेंगे तो पड़ेगी, यहाँ बैठेंगे तो पड़ेगी और यहाँ बैठेंगे तो पड़ेगी, क्योंकि शनि को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 10वीं, 7वीं और 3री। सामान्यतः प्रत्येक ग्रह अपने भाव से 7वें भाव को देखता है, तो यहाँ बैठेंगे तो 7वें भाव को देखेंगे, यहाँ बैठेंगे तो यहाँ 7वें भाव को देखेंगे और यहाँ बैठेंगे तो यहाँ 7वें भाव को देखेंगे। पर बात जो है कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे कहीं से भी इन भावों में बैठ करके शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, आयु बड़ी अच्छी होती है और वो स्थावर संपत्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट करता है। मैंने ये विशेष कार्यक्रम आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि अगर आपकी भी कुंडली के अष्टम भाव से शनि का संबंध बन रहा होगा तो आयु के साथ साथ ये अस्थाई संपत्ति बहुत बढ़िया देते हैं। और ये अस्थाई संपत्ति आती कैसी है? सरकारी क्षेत्रों से, सरकार से, पिता से, पैतृक संपत्ति से, गंभीर काम करके, मोटा काम, टेंडर लेना, प्रोजेक्ट बनाना, सरकार से जोड़ करके कोई काम करना। यहाँ बैठ कर के शनि अगर अष्टम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति को अस्थाई संपत्ति का मालिक बनाते हैं। अब वो संपत्ति चल अचल में आप चाहे जितनी इकट्ठा करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक सिद्धांत और है, जब जन्म कुंडली के चौथे भाव पे भी मंगल की दृष्टि यहाँ से, मंगल की दृष्टि यहाँ से और मंगल की दृष्टि यहाँ से पड़ जाए, या जन्म कुंडली के चौथे भाव पे शनि की दृष्टि यहाँ से, शनि की दृष्टि यहाँ से और शनि की दृष्टि यहाँ से पड़ जाए, तो ये व्यक्ति को एक से अधिक प्रकार से चल अचल संपत्ति का मालिक बना देते हैं। और इतना ही नहीं, अगर किसी जातिका की कुंडली में ये योग बन रहा होगा कि अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि हो और चौथे भाव पे शनि मंगल की दृष्टि हो, तो व्यक्ति उस जातिका का विवाह जैसे होता है, उसके विवाह के तुरंत बाद उसके पति को खूब सारी संपत्ति मिल जाती है, उसके करियर को बहुत ज़्यादा उच्चस्त ग्रोथ करते देखा जाता है। ये बहुत छोटा सिद्धांत नहीं है। अष्टम भाव पे जब शनि की दृष्टि जाती है तो रोग भी देते हैं, रोग में स्थिति रहती है पर सामान्य में, मतलब वो बहुत कोई ऐसा, अब जैसे मान लीजिए शनि यहाँ पे अपनी राशि को देखेंगे तो रोग देंगे, पर इतना कोई बहुत बड़ा गंभीर रोग नहीं देंगे। 6वें भाव पे शनि देखेंगे तो लंबी बीमारी देते हैं। यहाँ पे व्यक्ति को छीटपुट छोटी छोटी बीमारियां देते हैं जिसकी दवाइयाँ व्यक्ति को खानी पड़ती हैं। आयु बढ़िया, रोग सामान्यतया छोटी छोटी, बहुत बड़ी बीमारी नहीं, और संपत्ति खूब बढ़िया। इसी कारण से जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति को यह कहा जाता है कि आयु का तो प्रश्न ही मत पूछो, क्योंकि आयु का कारक है शनि, अष्टम भाव को देख लिया। ज्योतिष के विशेषज्ञों के बारे में तो पूछो ही मत कि वो ज्योतिष का कितना विशेषज्ञ होगा, उसके पास धर्म का ज्ञान कितना होगा, आध्यात्मिक ज्ञान कितना होगा, उसका चिंतन कितना, रिसर्चर कितना बढ़िया है वो। तो ये सब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे बैठ करके शनि तो नहीं, पर दृष्टिपात कर लेने से इतना भाव जन्म कुंडली में व्यक्ति को, जातक को मिल जाता है। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। शिव पुराण का श्लोक है जिसमें कहा गया कि एक पूरे 24 घंटा, जो जिसे अहोरात्र कहते हैं, तो पूरे 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, पूरा 12 घंटा और 12 घंटा। तो इसमें से जो रात्रि का काल है उसमें रात्रि के
4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर और दिन के 4 प्रहर। तो रात्रि के जो 4 प्रहर में से मध्य के जो 2 प्रहर होते हैं उसे निशिथ काल कहा जाता है ना, उसे निशिथ काल कहते हैं। और उस काल में व्यक्ति के द्वारा किया गया भगवान का मंत्र पूजा पाठ, शिव जी की पूजा तात्क्षणिक अभिष्ट फल की प्राप्ति कराती है। आप लोगों को इससे कितना बढ़िया बढ़िया ज्ञान मिल रहा है। शिव पुराण में कितनी बातें लिखी गई हैं। अब हमें कोई भी काम करना हो, विवाह नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, हमारा काम रुका हुआ है, आयु पे कष्ट है, तो हम किसी भी दिन निशिथ काल में ये काम कर सकते हैं। विशेषतया शिवरात्रि के दिन तो पूछो ही मत कि अमोघ हो जाता है वो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।